कुछ नजर आया क्या? तुम्हें वो दिख रहा है? उधर देखो, बड़ी चट्टान के टुकड़े जो टूटकर अलग हुए हैं। क्या ये वही चट्टान हो सकती है? चलो चलकर देखते हैं। वो विशाल चट्टान पूरी तरह से चिकनी है। उसके आसपास कोई पेड़ या झाड़ियां नहीं है। वो एक बड़ा सा फ्लैट टॉप था और वो विशाल फॉर्मेशन प्लेटू के ठीक बीच में है। वो वहाँ की दूसरी चीजों की तरह बिल्कुल नहीं है। इसके आसपास के टुकड़े तो देखो। ऐसा लगता है शायद ये अपने आप टूटकर अलग हो गए होंगे। हाँ, ये लगातार जमती और पिघलती रही होगी और ये क्रैक्स पानी, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से आए होंगे। ये काफी बड़ी दरार है। हाँ, इसके आसपास ये चट्टानें देखो, इन्हें एक पजल की तरह एक साथ रख सकते हैं। जरा इसे देखो, शायद ये टुकड़ा हाल ही में अलग हुआ है। हाँ, अगर ये सभी टुकड़े इससे जुड़े हुए थे तो हो सकता है ये कभी काफी बड़ी चट्टान रही हो, है ना? हाँ, इसके पीछे देखो, यहाँ कितनी हरियाली है और इसका यहाँ होना काफी अजीब बात है। ये एक ऐसा लैंडमार्क है जो वक्त गुजरने के बावजूद कायम रहा है। हजारों साल पहले वो ऐसे पत्थर ही इस्तेमाल करते थे। विशाल चट्टानों की ये खोज उस आखिरी लैंडमार्क से मेल खाती है जिसका जिक्र सैन रोमान डॉक्यूमेंट में खजाने की आखिरी जगह के तौर पर किया गया है। टीम को पता लगाना है कि ऐतिहासिक ब्यौरे के मुताबिक इस चट्टान के नीचे खजाना छिपे होने की बात भी उतनी सच है या नहीं। सैन रोमान डॉक्यूमेंट के मुताबिक हमें इस एग शेप्ड रॉक के नीचे एक सीलिंग और फिर एक बड़ी गुफा का मुहाना मिलना चाहिए जिसमें $2 अरब का खजाना छिपा हो सकता है। और खुशकिस्मती से अपने इक्विपमेंट की मदद से हम खाली जगह का काफी जल्दी पता लगा सकते हैं। उम्मीद है हम जल्दी ही इस विशाल चट्टान के नीचे मौजूद उस गुफा को ढूंढ लेंगे। जर्मी, मेरा ख्याल है हमें फौरन रेजिस्टिविटी से काम शुरू करना चाहिए। हाँ। और तुम लोग ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार से प्लेटू के दूसरी तरफ से काम शुरू करते हुए हमारी तरफ आओ और खाली जगह ढूंढने की कोशिश करो। हमें छानबीन शुरू करनी चाहिए। चलो, हर चीज खजाने की उस कहानी के मुताबिक हो रही है जैसा सैन रमोन डॉक्यूमेंट में लिखा है। हमें 3 नदियों के मिलने की एक जगह, सपाट चोटी वाला पहाड़ और शायद एग शेप्ड रॉक भी मिली है। अब हमें इस पहाड़ी के अंदर जाना है। हमें इस पूरे इलाके में छानबीन करनी होगी और रेजिस्टिविटी से ये काम काफ़ी आसान हो जाएगा। यहाँ ज़्यादा झाड़ियाँ नहीं है, ये जगह काफ़ी सपाट है और हम इसे काफ़ी जल्दी कवर कर लेंगे। लेकिन हमें ये काम बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि मौसम और वक्त दोनों हमारे साथ नहीं है। इस घाटी में कभी भी पानी भर सकता है। तो अब बाहर का काम शुरू करते हैं शॉन। ओके, ये कनेक्ट हो गया है। ऑल राइट, शुरू करते हैं। अगर नीचे कुछ नहीं है तो हमें कंसिस्टेंट रीडिंग मिलनी चाहिए। 59.76 ये बेसलाइन है। रीडिंग ज़्यादा होनी चाहिए। अब नंबर 2 पर देखते हैं। ओके, चलो देखते हैं। 59.66। ओके, हमें इतनी रीडिंग नहीं चाहिए। हमने 20 या 30 फुट नीचे की रीडिंग ली पर कुछ नहीं मिला। जर्मी, तुमने ये आवाज सुनी? हाँ, उम्मीद है यहाँ जरूर कुछ मिलेगा। 66.95। ओह नो, इस चट्टान के नीचे कोई सुरंग नहीं है शॉन। हमें यहाँ जो कुछ मिला वो सिर्फ एक पहेली के खोए हुए टुकड़े हैं, पर हमें चट्टान के नीचे सुरंग नहीं मिली है जैसा डॉक्यूमेंट में लिखा है। हो सकता है उसमें एग शेप्ड रॉक के ठीक नीचे की बजाय प्लेटू में किसी और जगह के बारे में इशारा हो। तो इसका मतलब हमें काफी इलाका कवर करना होगा और हमारा काम अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। हम प्लेटू के सिरे से शुरू करेंगे और इस तरफ आते हुए अपना काम जारी रखेंगे। हाँ ठीक है, चलो काम शुरू कर दें। ओह, बारिश होने वाली है। 5 घंटों बाद टीम ने प्लेटो के दक्षिणी और बीच के हिस्से में जमीन के नीचे की जांच पूरी कर ली है। तुम्हें कुछ मिला क्या? नहीं, अभी नहीं। मुझे भी कुछ नहीं मिला दोस्त, कुछ नहीं। और अब वो पहाड़ी के उत्तरी हिस्से में छानबीन करेंगे। ये सबसे ऊंची जगह है। हम प्लेटू की चोटी पर पहुंच गए जिससे आगे हम नहीं जा सकते। चलो यहाँ पर पिन लगाओ। हमें काफी देर हो चुकी है और मुझे अब फिक्र होने लगी है। उम्मीद है रेजिस्टिविटी हमें बढ़िया रीडिंग दिखाएगा और जल्दी ही हमें कोई चीज मिलेगी। ओके, शुरू करते हैं।
86.95। कॉपी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्लियर। ऑलराइट। 109 जैक। ओके। अब इसे थोड़ा और आगे ले जाओ। ब्लैक कनेक्टेड है और क्लियर है। यहाँ भी। ओके, देखते हैं। टू 37.4। यहाँ पर सुरंग है। ओह ये 237.4। यस, ये दुगने से भी ज्यादा है। क्या बात है। बहुत अच्छे। हमें फिर उम्मीद नजर आई। हमें अब विजुअल कॉन्फर्मेशन चाहिए और मैं 3D रिसीवर पर कंफर्म करना चाहता हूँ कि ये जेन्युइन सुरंग है और ये कोई एक्सीडेंटल अब्रेशन नहीं है जैसे रेजिस्टिविटी मीटर ने डिटेक्ट किया है। 3, 2, 1। बहुत बढ़िया। ओ देखो तो, ये एक बड़ी सुरंग है। बहुत बड़ी है दोस्त। इसमें $2 अरब का खजाना आ सकता है। वाह, हमें कई महीनों से इसकी तलाश थी। हमें सुरंग मिली है और वो हमारी उम्मीद से ज्यादा गहरी है, पर वहाँ सुरंग है। मुश्किल ये है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। यहाँ लगातार बारिश हो रही है, पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बारिश अब भी हो रही है, अब क्या कहूँ। यहाँ कभी भी पानी भर सकता है, इसलिए हमें पता लगाना है कि क्या ये वही सुरंग है जिसकी हमें तलाश है, और बारिश में फंसने से पहले हमें निकलना भी है। ये तो 36 फुट गहरी है। अगर ये सुरंग वाकई इतनी गहरी है तो हम शॉवल और पिक्स के जरिए वहाँ नहीं पहुँच सकते। हमें यहाँ हैवी इक्विपमेंट लाने होंगे। क्या यहाँ एक्सकवेटर लाया जा सकता है? हमें लाना ही ये होगा। जगह एकदम सपाट है। मैं सोच में पड़ गया हूँ कि खुदाई करने के लिए हम यहाँ पर इक्विपमेंट कैसे लाएंगे। खुशकिस्मती से यहाँ नॉर्थ की तरफ ढलान काफी ठीक लग रही है, पर मेरा अंदाजा है कि जेजुइट्स और सैकड़ों लोकल वर्कर्स इस रास्ते से अपने खुदाई के औजार और साथ ही वो विशाल खजाना भी लाए होंगे। वो उन्होंने कैसे किया होगा? हावियर, जैक, क्या तुम लोग कोई प्लान सोच सकते हो जिससे एक्सकवेटर यहाँ लाया जा सके? हमें वापस नीचे जाकर कैंप हटाना होगा जेरेमी। कल हम हर चीज यहाँ पर लाएंगे और अपना बेस कैंप यहाँ बनाएंगे। ग्राउंड जीरो, अब जल्दी करो, यहाँ बारिश होने वाली है। तुमने सही कहा। सुबह होते ही हावियर और जैक ने एक्सकवेटर ले जाने का मुश्किल काम शुरू किया है और वो कई किलोमीटर का खतरनाक सफर तय करते हुए उसे ला प्लाजुएला मॉनेस्ट्री के पास अपने बेस कैंप से सपाट चोटी वाली नई पहाड़ी तक ले जाएंगे, जहां टीम ने एक विशाल सुरंग का पता लगाया है। इस लोकेशन पर पहुंचकर वो पहाड़ी के उत्तरी हिस्से से नीचे उतरने की कोशिश करेंगे, जहां ढलान थोड़ी ज्यादा आसान है। इसे इस तरफ लेकर आओ। ये कहना आसान है कि हम एक एक्सकवेटर लेकर आएंगे और 30 फुट गहरा गड्ढा खोदेंगे, पर यहाँ असलियत कुछ और है। ट्रैक्स करीब 18 फुट चौड़े हैं। ये रास्ता इतना चौड़ा नहीं है। ये काम आसान नहीं होगा। जैक और हावियर ऊबड़ खाबड़ लैंडस्केप पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और शॉन और जेरेमी खुदाई की नई जगह पर कैंप लगा रहे हैं। जब मैंने पहली बार सकम्बाया के खजाने के बारे में सुना तो मैं 16 साल का था, और अब देखो मैं यहाँ हूँ। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है। अक्सर लोग खोए हुए खजानों के बारे में सोचते हैं कि वो कहानियों की बातें हैं, वो उन्हें सिर्फ फैंटेसी लगती है। हाँ, मुझे खुशी है मेल फिशर मेरे मेंटोर थे। मुझे फक्र है मैंने मेल फिशर के लिए काम किया, जो दुनिया के एक महान ट्रेजर हंटर हैं। उन्होंने 16 साल तक अटोशा के मदर लोड की तलाश की। उस दौरान उन्होंने ये बात दिमाग में ही नहीं आने दी कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। वो अक्सर कहते थे आज का दिन अहम है, और उसका फायदा हुआ। अटोशा को आज भी दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर ट्रेजर माना जाता है, जिसकी कीमत $45 करोड़ है। उम्मीद है इसमें 16 साल नहीं लगेंगे शॉन। हाँ। मुझे लगता है कि हम तुमने कुछ सुना? हाँ, यस। बहुत ही बढ़िया। यकीन नहीं होता एक्सकवेटर आ चुका है। ये तो कमाल हो गया। इससे काम बन जाना चाहिए।
मेरे ख्याल से इसे बढ़िया काम करना चाहिए। हमें इस पहाड़ के बारे में पूरी तरह से नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि ये ला प्लाजुएला के दूसरे पहाड़ों जैसा ही होगा जिन पर हमने काम किया है। 10 फुट तक टॉप सॉइल लेयर के बाद हम बेडरॉक को हिट करेंगे। जहां जरूरत होगी हम बकेट इस्तेमाल करेंगे और जैक हैमर से चट्टान तोड़ेंगे जब तक हम सुरंग के नजदीक नहीं पहुंच जाते। अच्छा जैक, तुम एक्स मार्क करोगे? ये ग्राउंड जीरो है। खुदाई शुरू करते हैं। काश सीलिंग तक सिर्फ मिट्टी ही निकलती रहे। हवा की डायरेक्शन पता ही नहीं चल रही। तुमने बिल्कुल सही कहा। अब चट्टान निकल रही है। हाँ, वाकई। ये ठीक नहीं है। ये काफी बड़ी चट्टान है और अब बड़े पत्थर निकल रहे हैं। खुरचने की आवाज सुनी? हम बेडरॉक शीट पर हैं। मेरे ख्याल से अब हमें हैमर इस्तेमाल करना चाहिए। एक्सकवेटर पर एक लंबी फ्रंट आर्म और एक बकेट है और ये डुअल पर्पस रिग की तरह से है। हम बकेट हटाकर एक्सकवेटर पर एक हाइड्रोलिक हैमर ड्रिल अटैच कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, इसी तरह करते रहो दोस्तों। जरा आराम से हावियर। वहाँ कैसा चल रहा है जैक? अब तक तो सब ठीक है। वो 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 वहाँ गड्ढा है। जैक, यहाँ रुक जाओ। गड्ढा है, बाहर खींचो। ओह देखो तो। नीचे जाने से पहले हमें ख्याल रखना होगा कि वहाँ गैसेस भी होंगी। थोड़ी सावधानी से काम लेना होगा। जैक अपना स्निफर तैयार रखो। ओके जेरमी, तुम तैयार हो ना? मैं तो पिछले 30 साल से तैयार हूँ। संभल कर जाना। ओके, मैं जाता हूँ। मुझे पकड़ा है जैक? पकड़ा है। ओके, अब ढील दो। यहाँ चट्टानें बहुत लूज हैं। ओह, जरा सावधानी से काम लेना। ओके। शॉन, ये काफी गहरा है, मुझे बॉटम नहीं दिख रहा। वहाँ क्या है जेरमी? ये तो बहुत गहरा है शॉन। वो यहाँ पत्थर गिर रहे हैं। तुम्हारे आसपास क्या है? आह! आह! जेरमी! 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 जेरेमी, जेरेमी सुन रहे हो? डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर! मैं जा रहा हूँ। जेरेमी, जेरेमी सुन रहे हो? रस्सी ढीली